हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग 2019 यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सेकेंड पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो आप लोगों के अति लघु टाइप और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो लघु टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा था कि तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ है, तो ये बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस थे। तो देखिए, दर्जा में तलबा की तादाद मुतमईन करना, या अच्छे कपड़े पहन कर आना, या मंसूबा सबक तैयार करना, या बच्चों को डांट कर काबू में रखना। तो जो इसका सही आंसर था, देखिए, वो मंसूबा सबक तैयार करना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समई व बसरी अशियाए क्या है। तो समई और बसरी अशिया को समझ लेते हैं। समई मीन्स होता है जो जिससे सिर्फ सुना जा सके, और बसरी क्या होता है, जिसे देखा जा सके। और समई व बसरी तो जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है, टेलीविज़न, क्योंकि इसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन था बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद क्या होता है। तो बच्चे खुद करके सीख सकें, बच्चे मारूफ यानी मसरूफ़ रहें, या उस्ताद को परेशान ना करें, या इन पर काम का बोझ रहे। तो इसमें जो राइट आंसर था वो देखिए, बच्चे खुद करके सीख सकें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। देखिए, ये आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के लिए है, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले इसे देख सकते हो और इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों के लिए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पढ़ाने यानी तदरीस के नए और पुराने तरीक़ों में क्या फ़र्क है, लिखें। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या फ़र्क है, फिर और इसे आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, यानी कि थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। फिर भी एग्ज़ाम के टाइम अगर आप लोगों को अपने पॉइंट लिखने हैं तो आप लोग अपने पॉइंट लिखिएगा, वरना यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, तदरीस के पुराने तरीके और नए तरीके में फ़र्क। तो पहले दर्जा में मौल्लिम सब कुछ था, पर अब क्या है, अब बच्चे। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था, जो मौल्लिम कहता था यानी जो उस्ताद या टीचर कहता था वही होता था। क्योंकि देखिए, पहले शिक्षा कैसी थी, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन आज कैसी शिक्षा हो गई है, तो आज बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, ठीक है ना। बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे कहें हमें ये लेसन पढ़ाना है तो ये लेसन, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग ही टीचर को चलना रहता है। उसके बाद देखिए, पहले क्या था, पहले जो पढ़ाई थी यानी शिक्षा थी, तो उसको खेल से अलग रखा जाता था। क्योंकि देखिए, खेल का एक पीरियड तो लगता था, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल अलग रखा जाता था। लेकिन आज पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है। तो इसलिए ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं जो नए और पुराने तरीक़ों में फ़र्क आपको आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पढ़े हुए सबक का मंसूबा सबक तैयार करें। अब मंसूबा सबक क्या होता है ये आप लोग समझ लें। तो मंसूबा सबक होता है लेसन प्लान। देखिए, मंसूबा सबक क्या होता है, तो मंसूबा सबक लेसन प्लान। तो देख लेते हैं मंसूबा सबक कैसे बनेगा। तो ये देखिए, बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया, अगर टाइम आप लोगों के पास हो, जैसे कि 1 ही घंटे का टाइम होता है और आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आप इसी अकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है ना। इतना लेंथी ना बनाएं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ का आप लोग बनाएंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्कूल का नाम, स्कूल का नाम हो गया, दर्जा हो गया, तारीख हो गई, घंटा
और वक्फा, तो वक्फा किसे कहते हैं, कितने मिनट का पीरियड है, आपको यहाँ पे ये डालना है। मजमून और देखिए सबक, उसके बाद देखते हैं उस्ताद, और उसके बाद हेडिंग डालेंगे अमूमी, देखिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अमूमी मकासिद, यानी कि जर्नल एम, यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे तलबा में उर्दू के हुरूफों को लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना। उसके बाद सेकंड नंबर पर लिखेंगे तलबा को उर्दू अल्फाजों के तलफ़ुज़ को सीखना। थर्ड नंबर पर लिखेंगे तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। और देखिए फोर्थ नंबर पर लिखेंगे तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना हो गया। और फोर्थ नंबर पे तलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। आप चाहें तो इसके 2 से 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, इतना लेंदी नहीं भी लिखेंगे तब भी, क्योंकि टाइम, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि टाइम कम होता है और वर्क ज़्यादा करना होता है। उसके बाद देखते हैं खुसूसी मकसद, मकासिद यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए तलबा को उर्दू के 2 हरूफ को मिलाकर लिखना सिखाना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इमदादी अशिया। इमदादी अशिया मतलब TLM यानी टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। तो दर्जा में इस्तेमाल चीज़ें वगैरह। और उसके बाद नंबर शुमार देखिए मुअल्लिमा के सवालात और तलबा के जवाब। तो इसको किस तरीके से देखिए लिखेंगे, इस तरीके से आप लोग एक लाइन बनाएंगे और उसमें दो लाइनें कर देंगे। और उसके बाद आप लोग क्या डालेंगे, उसके बाद देखिए इसमें मुअल्लिमा के सवालात यानी कि जो टीचर सवाल करे और तलबा के जवाब यानी जो बच्चे जवाब दे। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए टीचर क्या कह रही है, तो नल के तस्वीर यानी नल की तस्वीर दिखाकर ये क्या है, यानी टीचर पूछ रही है, नल को दिखाकर उसकी तस्वीर दिखाकर कह रही है ये क्या है। तो बच्चे बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं नल है। उसके बाद दूसरा सवाल टीचर कर रही है यानी मुअल्लिमा कर रही है कि नल लिखने में कौन कौन से अल्फाज आते हैं। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं नू और लाम, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पर यानी तीसरा नंबर है टब की तस्वीर दिखाकर ये क्या है। तो बच्चे कह रहे हैं टब, उन्होंने बच्चों ने जवाब दिया, ओरल में जवाब दिया कि ये क्या है। तो जब मौलिमा पूछती है क्या है तो बच्चे बोलते हैं टब है। तो अब देखिए अब मौलिमा यानी टीचर पूछ रही है टब में कौन कौन से हरूफ होते हैं, तो टे और पे टब, ठीक है ना। फिर देखिए मौलिमा यानी टीचर सवाल कर रही है इनको आप कैसे लिखेंगे, तो तलबा नहीं बता पाए, यानी तलबा जो है बच्चे वो नहीं बता पाए। यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे बच्चों में देख लिया गया कि यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ पे दिक्कत है। तो अब ये क्या होगा, अब टीचर जो है अपने बच्चों को ये चीज़ लिखना सिखाएंगी। तो ऐलान सबक, ठीक है ना। तो ऐलान सबक, अब यहाँ पे बच्चे आज हम आपको 2 हुर्फों को मिलाकर लिखना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे परेशानी आई थी क्योंकि बच्चे लिख नहीं पा रहे थे, तो इसलिए टीचर क्या कह रही है कि बच्चों हम आज आप लोगों को 2 हुर्फों को मिलाकर लिखना सिखाएंगे। तो देखिए पेशकशी, तो पेशकशी में मुअल्लिम के ज़रिए और तलबा इल्म के ज़रिए, यानी यहाँ पे टीचर के ज़रिए और यहाँ पे बच्चों के ज़रिए। तो नू प्लस लाम क्या हो जाता है, तो नू प्लस लाम नल हो जाता है, बे प्लस सीन तो बस हो जाता है। तलबा गौर से यानी तलबा ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, टीचर तख्त सिया यानी ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हैं। और देखिए चे प्लस लाम चल, तो देखते और सुनते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उसके बाद देखिए
देखिए काफ़ी सवालात। तो अब ये सवालात, अब टीचर क्या करेंगे, सवालात करेंगे। बस अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, सेकंड नंबर पर है कल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, और थर्ड नंबर पर है चल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं। अब देखिए तख्त सियाह यानी ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर क्या करेगी, तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर बच्चों को समझाएगी। तो कैसे समझाएंगी, देखिए सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे तारीख डालेंगी, मंसूबा यानी या जो मजमून उर्दू है यानी जो भी वो लिखेंगी, मजमून उर्दू में घंटा कितने घंटे का पीरियड है वो लिखेंगी, दर्जा लिखेंगी यानी कि क्लास, और सबक लिखेंगी। तो दो हुर्फों वाली यानी दो हुर्फों की मिलावट क्या लिखेंगी, तो दो हुर्फों की मिलावट जो है टीचर बच्चों को समझाएंगी। तो बस अल्फाज में बे और सीन हुरूफ हैं। और सेकंड नंबर पर देखिए, अभी देखिए बच्चों से ये सवाल कर रही थी कि बस अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, और कल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं, और चल अल्फाज में कौन कौन से हुरूफ हैं। तो अब टीचर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को ये चीज़ समझा रही हैं कि बस अल्फाज में बे और सीन हुरूफ हैं, और कल अल्फाज में काफ और लाम हुरूफ हैं, और चल अल्फाज में चे और लाम हुरूफ हैं। ठीक है ना। अब देखिए टीचर क्या कर रही है, जांच इस्लाह। तो मुअल्लिमा यानी तख्त स्याह पर लिखते हुए जवाबात को यानी कि आंसर को तलबा से अपनी अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहती हैं। तो लास्ट में टीचर क्या कहती है कि जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आप लोग अपनी अपनी कॉपियों पर लिखें। तो आप लोग इस तरीके से लेसन प्लान बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम तो आप लोगों के पास कम होता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, और आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि इतना अगर आप डिटेल में ना भी लिख पाएँ तब भी आप लोग ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। जहाँ पे हमने हेडिंग डाली है लेसन प्लान, आप लोग ये हेडिंग ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद जैसे ये देखिए आप लोग हेडिंग डालने के बाद ये स्कूल का नाम, दर्जा, तारीख, घंटा, ये सब लिख के ये क्वेश्चंस भी आप लोग लिखेंगे। और उसके बाद आप ये मारूजी सवालात, ये जो सवालात हैं ये लिखेंगे। और उसके बाद आप लोग देखिए तख्त सियाह, तो तारीख, मजमून तारीख, घंटा, दर्जा, सबक, यानी दो हुरूफी मिलावट, ये सब आप लोग लिखेंगे, क्योंकि इतना तो आप लोगों को लिखना ही रहेगा क्योंकि लेसन प्लान है। ठीक है ना। तो आप आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ऐसा नहीं है ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों का लेसन प्लान बनाने को आया था, और उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम पर रोशनी डालिए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ था। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, किसका है, तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है लश्कर। क्या मानी है, लश्कर। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, उसी तरह उर्दू बहुत सारी ज़ुबान के अल्फाज हैं। और देखिए उर्दू ने तमाम ज़बानों से असर कबूल किया और इनके अल्फाज को इस खुशलूबी से अपनाया कि वो सिर्फ उर्दू के होकर रह गए। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई हुर्फ समझ में नहीं आ रहा है, या किसी चीज़ का आंसर यानी कि उसका वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर देंगे। फिर देखिए सवाल है, आईसीटी के इस्तेमाल से हम तदरीस को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, यानी बेहतर बना सकते हैं, तो लिखें। तो आप लोगों को पता है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब देखिए टेक्नोलॉजी से आज क्या हुआ है, आज इसमें बच्चों को आसानी हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है सीखने में। तो हम यहाँ पे देखिए वैसे तो आप बहुत लेंदी लिख सकते हैं क्योंकि ये लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, तो मुश्किल नकाल को आसानी से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, और आप अपने लफ्ज़ों में भी इसे लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बच्चों को क्या होता है कि आज जैसे समई व बसरी अशियाएँ हैं,
तो इससे बच्चों को क्या होता है, बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाकर, उनसे समझाकर बच्चों को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। बच्चे क्या समझते हैं, हम खेल खेल रहे हैं, और बच्चे जाने अनजाने में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। ये चीज़ बच्चों को तो नहीं पता होती, क्योंकि टीचर को ये चीज़ पता होती है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे ये समझ रहे हैं कि हम खेल खेल रहे हैं। और वो उसमें क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड क्लास, अब आज की कक्षाएं स्मार्ट कक्षाएं हैं, इसमें बड़ी बड़ी टेलीविज़न लगा के उसमें बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं, चित्र दिखा के कहानी समझाई जाती है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो इससे बच्चों को बहुत ही आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाती है, और उनकी जो शिक्षा है, यानी उनकी जो एजुकेशन है, वो बच्चे बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग इसे अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, यानी अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मकतब बच्चों की ज़हनी तजुर्बात के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इस पर अपने ख़यालात का इजहार करें। देखिए, अपने लफ्ज़ों में इसको लिखना है, तो इस पर आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें हम आपको हेडिंग भी बता रहे हैं, और इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, सहब अक़साइद और ज़रूरी मशाइल, और देखिए सीरत पाक और अखलाक और महफूजात। तो क्या होता है कि जैसे आपका जो सवाल है कि मकतब बच्चों की ज़हनी तजुर्बात के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, तो जी हाँ, जो मकतब है वो बच्चों की ज़हनी तजुर्बात के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हर चीज़ सीखते हैं। बच्चे देखिए क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे ज़रूरी मशाइल भी सीखते हैं, सीरत, उनकी सीरत भी बनती है, और यानी सीरत पाक हो जाती। अखलाक, उनमें जो चीज़ें जैसे कि जो मैनर्स होते हैं, जैसे नैतिकता होती है, वो बच्चों में आ जाती है, ठीक है ना। और महफूजात, वो सुरक्षित होते हैं। मदरसे में महफूजात मतलब होता है सुरक्षित होना, तो वो सुरक्षित भी होते हैं। इस तरह से आप अपने लफ्ज़ों में मतलब 4 से 5 लाइनें आप लिख देंगे तो आपका इनफ होगा। आप लोग ये हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप डिटेल भी लिख देंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, किसी मीनिंग का मतलब यानी कि अर्थ नहीं पता होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। थैंक यू।